अब हमने चारों फ्रेजेस को अच्छे से समझ लिया, इनके मीनिंग भी समझ लिए। नेक्स्ट हम समझेंगे कि इसका पर्पस क्या है। कि हमें समझना है कि जब कुछ नेगेटिव होता है या कोई टफ दौर होता है, कुछ टफ हो रहा है हमारी लाइफ में, तो हमने उस पार्ट को ब्लेम नहीं करना कि इसकी वजह से हो गया या क्यों, मतलब रीजन नहीं ढूंढने के क्यों हुआ। हमने इस नेगेटिविटी को क्लीन करना है। जितनी जल्दी सफाई होती है, जितना जल्दी कुछ गिर जाता है, गंदा हो जाता है, उसके ऊपर पोछा मार दो, साफ कर दो, उतनी जल्दी साफ हो जाता है ना। अगर वो गंदगी जम जाएगी, वहां पे ज्यादा कचरा हो जाएगा तो उसको साफ करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें ब्लेम गेम में नहीं पड़ना है। इसका पर्पस टेक्निक का, होपनोपनो का यही है कि हमें उस गंदगी को, नेगेटिविटी को साथ के साथ अपने अंदर से क्लीन कर देना है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, बहुत सारे पुराने बिलीव्स को, इमोशंस को इमेजेस के रूप में ना अंदर कैप्चर कर लेता है। वो इमेज हमारे दिमाग में बैठ जाती है। अब हमारे माइंड में बहुत सारी गुड और बैड मेमोरीज जो है, वो गिल्ट जो है वो भरे पड़े हैं। तो वो इतने भरे पड़े हैं नेगेटिविटी के, हम नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करते रहते हैं। थोड़ी सी सफाई करते हैं, लेकिन अंदर इतना भरा पड़ा है कि उसको बहुत क्लीनिंग की जरूरत है। तो हमारा पर्पस है इस टेक्निक को यूज करके अपने अंदर से वो सारी नेगेटिविटी को क्लीन करना। अब हम होपनोपनो को जो प्रैक्टिस करके इन सारे इमोशंस को, इन सारी मेमोरीज को क्लीन कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारी जो मेमोरीज हैं उसमें से जब हम नेगेटिविटी क्लीन कर देंगे तो हमारी जो ये मतलब क्लीन स्लेट हो जाएगी। पूरी लाइफ के लिए हमें क्लीन स्लेट मिलेगी, और क्लीन स्लेट के ऊपर आप जो भी अच्छा अच्छा लिखेंगे वो जल्दी जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाएगी। क्योंकि जब आप खुद को हील करते हो ना, तो पूरी दुनिया बाय डिफॉल्ट हील हो जाती है, वही रिपल इफेक्ट से। आपके आसपास का सारा एटमोस्फेयर हील हो जाता है, फिर पॉजिटिविटी ही फील होती है। अब इन चारों फ्रेजेस को यूज कैसे करना। पहला होता है बेसिक, यानी कि आप जो है अपनी क्लीनिंग कर रहे हो, अपने लिए यूज कर रहे हो, बिना कोई पर्पस नहीं है, कोई स्पेशल चीज को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, बस अपनी क्लीनिंग कर रहे हो, अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए और अपने आप की पॉजिटिविटी के लिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एटलीस्ट 11 बार बोलेंगे इसको मिनिमम, और मैक्सिमम आप इसको 108 बार बोल सकते हैं। आप इसको मल्टीपल टाइम्स भी बोल सकते हैं, दिन में कितनी ही बार बोल सकते हैं, लेकिन 2 बार बोलना, मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले। एटलीस्ट 2 बार तो दिन में करेंगे ही अपनी क्लीनिंग के लिए। बाकी आप नंबर ऑफ टाइम्स, अपने आपके पास जितना टाइम है, कम या ज्यादा, उस हिसाब से आप नंबर ऑफ टाइम्स उसकी रेपिटेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो जो लकी नंबर्स हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स से मिले हैं हमें, उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि 11, 21, 51, 108 टाइम्स, 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार। इसको फील करेंगे अच्छे से, डीप ब्रीथ लेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसे फील करेंगे, और जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स आप रिपीट करना चाहते हैं उसको रिपीट करेंगे। बट फीलिंग बहुत जरूरी है, फील करके बोलना है। जितनी भी आप बार बोल पाए, हाँ दिन में 2 बार जरूर करना है, मॉर्निंग में और नाइट में। अब आप कहेंगे कि मल्टीपल टाइम्स क्यों बोलना है, 1-2 बार भी तो बोल सकते हैं। वो इसलिए बोलना है कि 1-2 बार बोलने से ना आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं, जो पॉजिटिविटी है, वो इतनी अच्छे से क्रिएट नहीं होती। जब आप बार बार फील करके उस चीज को रिपीट करते हैं तो एक एनर्जी लेवल क्रिएट होता है, एक ऑरा क्रिएट होता है, आपके डीप विद इन तक वो जाती है बात। इसलिए रिपीट करना जरूरी है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप फॉर एग्जाम्पल कहीं इंटरव्यू के लिए गए हो और इंटरव्यू रूम के बाहर ही बैठे हुए हो, और आपके पास बस 2-3 मिनट है, उसके बाद आपको अंदर जाना है इंटरव्यू देने। तो उस टाइम आपके पास टाइम कम है, तो आप 11 बार इन फ्रेजेस को बोलो, फील करके अपने आप को आप हील कर लो, पूरी पॉजिटिविटी से भर लो, और फिर इंटरव्यू देने जाओ। रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, बहुत लोगों को मिलते हैं। यानी कि जब भी आपको लगे कि कोई नेगेटिव इमोशन मेरे को ओवर पावर कर रहा है, तो उस टाइम आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं और अपने ऑरा को पॉजिटिव कर सकते हैं, अपने आसपास पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स दैट यू आर डूइंग इट टू क्लीन योर ओन नेगेटिव इमोशंस एंड क्लीन योर सिस्टम। अपने अंदर से नेगेटिविटी को क्लीन करने के लिए आप इसको यूज कर रहे हैं।
सुबह अब आप 108 बार चारों फ्रेजेस बोलेंगे, फिर रात को अगेन 108 बार बोलेंगे। दिस इज वेरी सिंपल एक्सरसाइज। ये आपके अंदर अमेजिंग पॉजिटिविटी भर देगा, जिससे जो आपकी अफर्मेशंस है ना वो जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर देंगी। जो भी आपके गोल्स है ना वो मैनिफेस्ट होने लग जाएंगे। अब दूसरा तरीका है टारगेटेड होपनोपनो। टारगेटेड मतलब आपका कोई पर्टिकुलर पर्पस है या पर्टिकुलर गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, या किसी पर्सन के लिए, सिचुएशन के लिए, चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपसे मान लीजिए कोई बहुत नाराज है और आप उससे अपना रिलेशन जो है वो ठीक करना चाहते हैं, पहले जैसा करना चाहते हैं, नॉर्मल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप अपनी मॉम के साथ कुछ आपकी बहस हो गई और आप अपनी माँ के लिए होपनोपनो करना चाहते हो। तो अब आप अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी अपनी मॉम की तरफ, अपनी माँ की ओर फ्लो करना चाहते हो और उनके साथ अपना जो बॉन्ड है बिल्कुल रिकवर करना चाहते हो। जो आपसे गलती होगी, आपको गिल्ट हो रहा है, उस गिल्ट को दूर करना चाहते हो। तो दैट्स योर टारगेट ना, कि आपको अपनी माँ के लिए करना है। अब आप ये कैसे करेंगे? इमेजिन हर फेस, कि आपकी माँ आपके सामने है, उनका फेस इमेजिन कीजिए कि वो आपके सामने ही बैठी हुई हैं। तो आप वो आपके अराउंड है। जब आप मैजिक फ्रेजेस बोलेंगे ना तो उसमें उस पर्सन का नाम लेंगे जिसके लिए भी आप ये होपनोपनो कर रहे हैं। जैसे कि आप अपनी माँ के लिए कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? मॉम, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू मॉम, आई लव यू। कम से कम 2 बार आप उस पर्सन का नाम अपनी जो टेक्निक है उसमें जरूर लेंगे। जैसे इसमें हमने 2 बार शुरू में पहले आई एम सॉरी मॉम, प्लीज फॉरगिव मी, और उसके बाद थैंक यू मॉम, आई लव यू। 2 बार माँ बोला। इसी तरह आप जिसके लिए भी करना चाहते हैं 2 बार उस बंदे का नाम आप जरूर लेंगे या उस चीज का नाम जरूर लेंगे। अगेन इसे भी आप जितना आपके पास टाइम है उस हिसाब से 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है। वेन यू स्टार्ट फीलिंग कि मेरे को अंदर से हीलिंग आ रही है, आप उस हिसाब से अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा टारगेटेड होपनोपनो है आप इंस्टेंटली उसी मोमेंट में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक बहुत है, आप फंस गए हैं, आपको टाइम पर कहीं पहुंचना है, तो उस सिचुएशन को माइंड में रख के कर सकते हैं। जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यूइंग पैनल को ध्यान में रख के कर सकते हैं, मतलब वो टारगेट हो जाएगा इंटरव्यूइंग पैनल आपका। या फिर आपको किसी बॉडी पार्ट में पेन है, प्रॉब्लम है और आपको उसको हील करना है तो आप उसको टच करें। मान लीजिए कि आपके शोल्डर में पेन है तो आप उसको प्यार से ऐसे टच करेंगे और उसके लिए हीलिंग करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी माई शोल्डर, थैंक यू, आई लव यू माई शोल्डर। तो इस तरीके से आप अपने नीज के लिए भी कर सकते हैं। नीज को टच करें, प्यार दें और उसको फील करके कि वो आपके लिए कितना कुछ करता है। अगर आपका शोल्डर काम नहीं कर रहा तो हाथ नहीं हिलेगा ना, खाना नहीं खा पाओगे, नहा नहीं पाओगे, कुछ उठा नहीं पाओगे। तो वो सारी चीज को पहले फील कर लें, इमेजिन करें कि मेरे लिए कितना हेल्पफुल है और मैंने इसे कितना काम कराया, इसलिए उसको सॉरी बोल रहे हैं, इसलिए उससे माफी मांग रहे हैं और थैंक यू कि वो सब कुछ होते हुए भी वो स्टिल आपकी डेली रूटीन में आपकी हेल्प कर रहा है। तो जब आप उसको हीलिंग देंगे तो आप देखेंगे आपकी जो पेन है धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। सो दिस इज हाउ यू डू द टारगेटेड होपनोपनो। एज ए रिजल्ट जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी ना वहां उस पार्ट में या उस इमोशन जो भी आपने नेगेटिव क्रिएट किए होंगे वो हील होने लगेंगे और जो आपकी हेल्थ है वो बेटर होने लग जाएगी। अगर आप साइंस में भी देखते हैं तो ये प्रूव हो चुका है कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स में पेन होता है ना वहां पे से एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, इसीलिए वो पेन क्रिएट होता है। जब आप उसको हीलिंग देंगे तो वो रिलीज होंगे आपके मसल्स, तो अपने आप आपकी जो हीलिंग है वो पॉजिटिव एनर्जी से होनी शुरू हो जाएगी। जब आप स्ट्रेस में होते हैं ना तो मसल्स टाइट हो जाते हैं, तो वो टाइटनेस से आपको पेन होता है। जब आप उसको हील करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो स्ट्रेस रिलीज होगा। आप फील करिए उसको करते करते कि मेरा स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, मेरे मसल लूजन अप हो रहे हैं। जब आप उसको फॉरगिव करने के लिए बोल रहे हैं तो इमेजिन कीजिए कि आप किसी से भी जब रिश्ता ठीक करते हैं, मान लीजिए 2 दोस्त बैठे हैं, आपने उनका रिश्ता ठीक करवाना है, तो कैसे होता है अपने दोस्त के साथ रिश्ता ठीक? आप बोलते हो सॉरी यार, माफ कर दे, गलती होगी, चल आई लव यू, चल, बस ऐसे ही बोलते तो रिश्ता ठीक हो जाता है। तो जिस चीज के साथ भी रिश्ता ठीक करना है ऐसे ही बोलना है। तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये चीज कि आप जब स्ट्रेस को रिलीज करते हैं तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं।